हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्य का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। ठीक है, तो हमने 5वां अध्याय शुरू किया था। अभी तक 18 श्लोक हो चुके हैं। आज 19, 20 और 21 करेंगे। ठीक है, और सभी को पता है पंचम अध्याय का जो शीर्षक है वो कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 19वां श्लोक। इह एव ते जितः सर्गा येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। इसका अर्थ जान लीजिए। जिनके मन, ठीक है, जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, यानी एकत्व का मतलब ही यही कि एक भाव में है ना। सारा आपको क्या नजर आता है, अलग अलग नहीं नजर आता, सब एक ही नजर आता है। तो वही बता रहे, जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। अब इसका अर्थ जान, इसका पूरा हमने अर्थ जान लिया। अब इसका तात्पर्य जो इसका मतलब अर्थ का भी और इलेबोरेटेड फॉर्म जो होता है वो तात्पर्य होता है, वो जानते हैं। जैसे कि ऊपर कहा गया है कि मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। मतलब वहाँ पे जो इस तरह से मतलब कह सकते हैं इस तरह से स्थित हो जाते हैं, यानी एकत्व भाव में स्थित हो जाते हैं, तो उनको क्या नज़र आता है, हर चीज़ एक नज़र आती है, उनको कोई अलगाव नहीं नज़र आता। तभी तो वो कहते हैं कि किसको मैं क्या कहूँ ना, ये चीज़ हो जाती है। तो जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतः जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त हुए विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है वह बद्ध जीव माना जाता है, किंतु ज्यों ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति तथा घृणा से रहित हैं। मतलब कह रहे हैं आसक्ति भी नहीं है और घृणा भी नहीं, किसी के प्रति कोई घृणा नहीं है। ठीक है, ऐसा बता रहे हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ को जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए, उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। तो देखिए 20वां श्लोक फिर। ना प्रहस्यति, कह रहे ना प्रहस्येत प्रियम प्राप्य, ना उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम, स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। इसका अर्थ जानिए। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है। ठीक है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। देखिए कितना गूढ़ अर्थ है। जो जैसे मान लीजिए आपको प्रिय कोई वस्तु मिल गई तो इंसानों तो बहुत उछलने लगते हैं, अरे ये अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया या ये पा लिया। और जब नहीं मिलता है तो हताश होकर के, निराश होकर के अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स में अपना जीवन जी रहे हैं, वो मध्य में जी ही नहीं सकते। मध्य में जीने का मतलब ये होता है, एक देखिए एक बहुत सारे मार्गों में मध्यम मार्ग भी बताया गया है और बेसिकली वो बुद्ध का मार्ग है। ठीक है, उसमें ये है कि जहाँ पे आपको सुख दुख में समता महसूस होने लगती है। मतलब आप ठीक है आया कोई भी अच्छा प्रिय कोई भी चीज़ मिल रही है तो आप बहुत ज़्यादा उछल भी नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब दूसरों को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि जैसे ही कोई चीज़ इंसान अचीव करता है तो वो दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, इसमें गुरु और उन सबको अलग रखिए। गुरु अगर मान लीजिए किसी चीज़ के लिए डांट रहा है तो उसको आप समझ लीजिए कि नीचा दे, ऐसा नहीं है। सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, आपको ये जानना होता है किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ठीक है,
तो जैसे मान लीजिए पेरेंट्स डाँटते हैं और ये करते हैं तो उसको आप उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं मतलब ये यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जिसकी स्थिर बुद्धि हो जाएगी, उसको ये समझ में आने लगेगा कि दोनों ही क्या हैं, जाने वाले हैं, चाहे सुख हो, चाहे दुःख हो। तो जो स्थिर बुद्धि रहता है, जो एक समान रहता है, उसको ही आनंद मिलता है, ठीक है? फिर जीवन लीला जो भी चलती रहे, उसके जीवन में कुछ भी घटता रहे, उसको समझ में आता है कि हर चीज़ क्या है, इट विल ऑल्सो गो वन डे, ठीक है? ये भी चला ही जाएगा। क्या शाश्वत है? शाश्वत जो सत्य शाश्वत है और सत्य में भी क्या है, ब्रह्म शाश्वत है। और यहाँ क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण को ही ब्रह्म कहा गया है, ठीक है। आगे देखिए इसका तात्पर्य, यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है और ना शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। ठीक है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और ना शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। अब देखिए, एक स्थूल शरीर है जो ये दिख रहा है, एक सूक्ष्म शरीर है जो दिखता नहीं है आंखों से ना, इन इंद्रियों के द्वारा नहीं परसीव किया जा सकता। तो एक उसमें क्या है, सूक्ष्म शरीर में के बाहर जो ये हमें जो बाहर स्थूल शरीर दिखता है, इसी में सब हमें दिखता है कि इंद्रियों के क्रियाकलाप चल रहे हैं, हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये बाहर के शरीर को ही सारा फर्क ज़्यादा पड़ता है। अंदर तो क्या है, हाँ, कहीं ना कहीं आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, जितना भी ज्ञान है वो किसके लिए है, वो उस तत्व के लिए ही है, उस तत्व को जानना ही है, ठीक है। सारा ज्ञान कहाँ जाके मिलता है कि ये जान लेना कि मैं उस परम सत्ता से अलग नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, वही हूँ। तो वही ना, तत्त्वम असि जो वाला है ना कॉन्सेप्ट, कि तुम वही हो, ठीक है। आगे बढ़िए। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और पर ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का भी कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। तो ऐसी जब बुद्धि हो जाती है, जब आप ये समझ जाते हैं कि वही एक तत्व है, एक ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार एक ही चीज़ बताई गई है, ठीक है। खुद का साक्षात्कार हो जाना कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो वही जिसकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो जाती है, उसी को क्या कह दिया जाता है, कृष्ण भावनामृत कह दिया जाता है, ठीक है। 21वां श्लोक देखिए। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विंदति आत्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, ठीक है। अश्नुते का अर्थ है भोगता है, ठीक है। इसका पूरा अर्थ देखिए। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्र चित्र होने के कारण असीम सुख भोगता है, ठीक है। इसका तात्पर्य देखिए। कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यामुनाचार्य ने कहा है, क्या कहा है वो देखिए। यदवधि मम चेता कृष्ण पाद अरविंदे नव नवरस धाम मनु धतम रंतु मासीत तदवधि बत नारी संगमे स्मर्य माने भवती मुख विकारा सुष्टु निष्ठीवनम च, ठीक है। इसका अर्थ देख लीजिए। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ, ठीक है, और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्मयोगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती।
इसमें देखिए उसको जब आपको परम आनंद मिल जाएगा तो फिर इस इन छोटे मोटे आनंदों में आप क्यों फंसेंगे। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। जिसे परम सुख प्राप्त हो चुका है, जिसने उस चीज का आनंद एक बार ले लिया है, ठीक है, तो वो इंद्रिय सुखों में फंसेगा ही नहीं। अब बहुत यहाँ पे जो भौतिकवादी होंगे वो सोचेंगे कि इंद्रिय सुख में तो इतना सारा सुख है, आप तो जानते ही नहीं कुछ। नहीं, आप वो नहीं जानते इसलिए आपको ऐसा लगता है। फिर वो उसमें कुछ करना नहीं होता, वो अपने आप छूटता जाता है, ठीक है। अभी जो इन सब चीज़ों में आसक्त लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ का आस्वादन ही नहीं किया है, इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे जानिए। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है, सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकवादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना काम कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते, ठीक है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। यानी कि इन सब जो सांसारिक सुख हैं, जो इंद्रिय सुख हैं, उनके प्रति कोई आसक्ति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के अंदर नहीं होती, क्योंकि वो कहाँ आकृष्ट हो चुके हैं, कृष्ण परम सुख की तरफ जा चुके हैं ना, तो वो उनको ये सांसारिक सुख समझ में ही नहीं आएगा, उन्हें बहुत तुच्छ लगेगा ना, इसलिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने जाना आज के सेशन में कितना अद्भुत ज्ञान हमें आज मिला है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। जो कृष्ण भावनामृत में जीते हैं वो कैसे, किस प्रकार उनकी सारी आभा या जो भी उनके अंदर गुण हैं वो कैसे कैसे आ जाते हैं, और वो कैसे इस संसार से एक तरह से विरक्त हो जाते हैं और कहाँ आसक्त हो जाते हैं, कृष्ण में आसक्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए। सुखपूर्वक यहाँ कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे ऐसा सुख, जहाँ पे सुख और दुख दोनों आ रहे हैं तो भी सुख ही अनुभव हो, ठीक है। सब यही सोच के साथ चलिए सभी लोग कि जो मिल रहा है अच्छा मिल रहा है, तो भी आपको उसमें बहुत ज़्यादा उछलना नहीं है, बहुत ज़्यादा दम्भ से नहीं भर जाना है। अगर कोई दुख, कोई परिस्थिति ऐसी आ गई है जो थोड़ी अप्रिय है, तो उसमें आपको बहुत सारा धैर्य रखना है। ये समझना है कि दोनों क्या होते हैं, एक जाते हैं, समय है, समय की धारा में सब बह रहा है, जहाँ सुख भी है और दुख भी है। दुख आएगा तो पीछे से सुख आएगा, और अगर सुखी जीवन है तो पीछे से मतलब वैसे वैसा चलता ही रहता है वो, ठीक है। क्योंकि संसार का मतलब ही है दोनों मिलजुल के बने हैं ना, अच्छे बुरे से बने हैं। तो जहाँ आपको अच्छा समय आपका चल रहा है तो ये प्रभु का धन्यवाद दीजिए, और अगर बुरा भी चल रहा है तो भी क्या है, और ज़्यादा धन्यवाद देना है कि वो हमें और ज़्यादा हमें परिमार्जित करने के लिए, हमारे अंदर कुछ नया चेंज लाने के लिए वो हमारे लिए आया। उसको एज अ चैलेंज लीजिए, उसको फेस करिए और फिर देखिए। और अध्यात्म तो आपके साथ है ही, अगर आप इससे जुड़ चुके हैं तो आपको समझ में आने लगेगा कि सब कुछ क्या है, एक खेल चल रहा है, ठीक है। हम सब उसके पार्टिसिपेंट्स हैं। एक बहुत बड़ा जो उसका पूरा डायरेक्टर है वो भी हमारे साथ ही है, लेकिन उसने हमें क्या किया है, कर्म करने का अधिकार दे दिया है कि आपको अपनी जो भी आपका जैसा कर्म होगा उस प्रकार ही आपको फल मिलता है। और जब आप अच्छा कर्म करेंगे तो फल की चिंता करनी ही नहीं होगी, ठीक है। कल मिलते हैं। हरिओम तत्सत।